आज मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। मैंने कहा वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखता होगा, वो तुम्हारा सर भी दबाता होगा, वो तुम्हारा पैर भी दबाता होगा। कहने लगा नहीं जर्जी साहब, 15 साल से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। ऐसी दौलत से क्या फायदा, जिस औलाद के लिए तुम कमा रहे हो उस औलाद की शक्ल देखना तुम्हें नसीब नहीं हुआ। बाप ने बेटे की शक्ल नहीं देखी, बेटे ने बाप की शक्ल नहीं देखी। तसव्वुर करो ये कौन सी असबाबे राहत है, ये कौन सा राहत का सामान है। उस जमाने में लोग एक रोटी खाते थे लेकिन उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने रहती थी, और वो बच्चे भी एक रोटी कमाते थे लेकिन आधी अपने माँ बाप को खिलाकर अपने माँ बाप की सेवा और खिदमत किया करते थे। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, लोग इसी चक्कर में बख्श दिए गए। तसव्वुर कीजिए, एक वो जो लोग गार में फंस गए थे उनमें एक आदमी वो था जो ये कह रहा था कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बकरियों को चराने वाला हूं, और जब बकरियों को चरा कर घर ले जाता हूं तो सबसे पहले बकरियों का दूध दोता हूं। मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी बकरी का दूध पिलाता हूं। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाता हूं। अय अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि एक दिन मैं जब देर से घर पहुंचा और जब जंगल से जाते जाते मुझे बकरियां ले जाकर देर हुई तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने बकरी का दूध दोहा, उसको गर्म किया और प्याला लेकर अपने बाप के सिरहाने खड़ा हो गया। मेरे बाप सो चुके थे, मैंने अपने माँ बाप को उठाया नहीं कि उठाएंगे तो नींद में डिस्टर्ब होगा, लिहाजा सुबह के वक्त मेरे माँ बाप की आंख खुली। जैसी खुली मैंने दूध का प्याला अपने माँ बाप को दे दिया। मैंने खुद नहीं पिया, पहले अपने बाप को पिलाया। जब मेरे बाप ने पूरा दूध पी लिया फिर मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूध पिलाया। अय अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया है तो इस गार का मुंह खोल दे ताकि हम निकल जाएं। उस जमाने में लोग अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह से ये कहते थे अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। आज तो हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आज असबाबे राहत के चक्कर में, कमाने के चक्कर में आज हम अपनी औलाद से और औलाद बाप से इतनी दूर हो चुकी है कि बाप बेटे की शक्ल नहीं देख रहा और बेटा बाप की शक्ल नहीं देख पा रहा है। गौर करो आप ही लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिल्ली और मुंबई काम करने जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर आज सऊदीया, कुवैत और दुबई में काम कर रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल से ना उन्होंने बाप की माँ की शक्ल देखी, ना औलाद ने माँ बाप की शक्ल देखी, ना माँ बाप ने अपनी औलाद की शक्ल देखी। असबाब राहत है, सामान तो आप बहुत कमाना चाहते हैं, राहत के बहुत सी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन राहत नसीब नहीं हो रही है। दुनिया में आज इंसान सिर्फ कमाने पर लगा है। असबाबे राहत बहुत, जर्जीस साहब ने बहुत कमाया, आज जर्जीस साहब के पास असबाबे राहत बहुत है। आप जर्जीस साहब के घर आइए तो आपको देखने को मिलेगा उसके घर में एयर कंडीशन भी है, आज उसके घर में 4 व्हीलर भी है, आज उसका घर भी आलीशान बना हुआ है। असबाब राहत तो जर्जीस साहब के पास बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया जर्जीस साहब आप बीमार हैं, आप एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हैं। ऐसे असबाब राहत से क्या फायदा। हम और आप जो कमा रहे हैं, राहत के असबाब इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें गर्मियों में एसी की ठंडी हवा मिल जाए। हमने बहुत कमाया लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हो। असबाब राहत इतने हैं कि चलने के लिए 4 व्हीलर है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है सुबह सवेरे तुम्हें रोजाना पैदल टहलना होगा। अगर पैदल नहीं टहलोगे, कुछ दूर 2-3 किलोमीटर रोजाना चहलकदमी नहीं करोगे तो तुम्हारे पैर जाम हो जाएंगे। तुम्हें जरूरी है अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई है, रसमलाई रखी हुई है, रसगुल्ला रखा हुआ है, छेना रखा हुआ है, बेहतरीन मिठाई है। जर्जीस साहब ने बहुत कमाया है, असबाब राहत है, इसी चीज के लिए तो कमा रहे थे कि अच्छा खाएं अच्छा पिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है तुम्हें शुगर 400 पार हो चुकी है, लिहाजा तुम ये मिठाई नहीं खा सकते हो।
गौर कीजिए, जर्जीस साहब ने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया कि मेरा बेटा नीट नहीं कर पाया तो प्राइवेट तरीके से हमने उसको किसी स्कूल में एडमिट किया, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। 50 लाख रुपए देकर मैंने, 80 लाख रुपए देकर मैंने MBBS में उसका एडमिशन करा दिया। बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अपना कमाएंगे, खाएंगे, अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा असबाबे राहत हमने सोच लिया था। बच्चा हमारा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। ईमानदारी के साथ बताइए, राहत है? या ये कह लीजिए कि इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है, इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है। अभी नाज़िम इजलास साहब ऐलान कर रहे थे, हमारे दोस्त जमील अख्तर शफीक तहमी की जर्जीस साहब को जब भी देखता हूं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पहले देखा था वैसे अब देख रहा हूँ। हकीकत 20-22 साल से बराबर आना जाना है। अपने आप को मेंटेन भी किया जाता है, उसके पीछे कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं। आज भी जर्जीस साहब के सामने चाहे जितनी चीज़ें रख दो, जर्जीस साहब खाएंगे उतना ही जितना मेरा दिल होगा। ज़बरदस्ती कोई दे के देखे नहीं होगा। जर्जीस साहब कहते हैं लोग मुल्ला मौलवी बहुत खाते हैं, पेट की तौंदे होते हैं, हम ये मना नहीं कर रहे, होते होंगे, लेकिन जर्जीस साहब के सामने दही रख दोगे नहीं खाएंगे, क्योंकि रात में जलसा करना, गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप रूह अफ़ज़े का शरबत पिलाएंगे नहीं पिएंगे, क्यों? रात को गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप ठंडी बिरयानी खिलाएंगे नहीं खाएंगे, क्यों? तकरीर करना, गला बैठ जाएगा। अपने आप को मेंटेन करके रखा है और कभी पेट भर के हमने खाना नहीं खाया। आज तक मैंने अपने पेट के एक हिस्से को थोड़ा सा खाली रख के छोड़ा है। मैं ऐसे मौलवियों को जानता हूं जो मेरे साथ खाना और बैठना दस्तरखान पर पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये पहले उठ जाएगा, हम लोग फिर मुंह तकते रहेंगे, वो कहते बाद में खाएंगे। ऐसे मौलवियों को मैं आज भी जानता हूं जो मेरे साथ खाना पसंद नहीं करते हैं दस्तरखान के ऊपर। वो कहते हैं कि ये 2-4 लोग में खा के उठ जाएगा, हम लोगों को भी खाने नहीं देगा सही से, ऐसे। और मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं जो जलसे की शर्त लगाते हैं कि 1 किलो मंगोर मछली भी होना चाहिए साथ में तली, और एक बार नहीं मिली थी तो उसने 2 साल जलसे की डेट नहीं दी थी। बस मेहमान की इज्जत करना नहीं जानते। मैं वैसे मौलवी को भी जानता हूं, नाम लेना ज़रूरी नहीं है मेरे भाइयों। तो ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं। और हमारी पुरानी तकरीरें अगर आप उठाएं तो उसमें सुन लेंगे वो 3 पीरों का किस्सा भी है। 3 पीरों का, कि एक औरत बेचारी थी, उसने 3 पीरों की दावत की, वो उनकी बड़ी मुरीद थी। 3 पीरों की दावत की और उसने खिचड़ी पकाई। देखें इन मौलवियों को खिचड़ी पसंद है कि नहीं है। 3 पीरों की दावत की, खिचड़ी पकाई और खिचड़ी में घी डाल दिया बहुत सा। खिचड़ी गर्म थी, घी पिघल गया। एक तो खिचड़ी देख के मौलवियों का पेट भर गया। अब दोबारा जब घी देखा तो उसने सोचा चलो घी तो पड़ा हुआ है, कम से कम एक सोचता ये घी मेरे पास आ जाए, दूसरा मौलवी सोचने लगा मेरे पास आ जाए, तीसरा सोचता मेरे पास आ जाए। तो मौलवियों के पास तो बड़े तिकड़म हैं। एक मौलवी ने उंगली डाल दी उसमें खिचड़ी में और लाइन बना दी ऐसे। और क्या मालूम है जन्नत में दूध की नहर कैसे बह रही होगी? तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जन्नत में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी। अब जब गड्ढा बन गया तो सारा घी बहता हुआ उसके पास चला आया। दूसरे ने कहा जन्नत में दूध की नहर उधर बह रही होगी, शहद की और शराब की नहरें इधर बह रही होंगी। उसने 2 उंगली डाली, ओ काइनानी तजरियान मिन तहतिल नार, दूध की और शराब और शहद की नहर इधर बह रही होगी। अब तीसरे ने सोचा अरे ये भी ले गया, ये भी ले गया, बचा ही क्या, अब मुझे भी मिलना चाहिए। तो उसने ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया, उसने कहा अरे भाई इतनी जल्दी जन्नत जहन्नम पे आ गए हो, अभी तो कयामत भी नहीं आई। अरे कयामत आएगी, ज़मीन में भूकंप होगा, जलजला होगा, उसके बाद जन्नत और जहन्नम का मामला आएगा। और जब कयामत आएगी तो ज़मीन हिलेगी। जानते हो ज़मीन कैसे हिलेगी? उसने पूरी प्लेट उठाई, का इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, घी चारों तरफ फैल गया। अब खाओ। और मौलवियों से तो कभी कोई जीत ही नहीं पाया। बेकार आप सर फोड़ते हैं मौलवी को बदनाम करने के लिए। कौवा और कबूतर वाला मेरा किस्सा सुन लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एक शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए।
कौवा भी रो रहा है, कबूतर भी रो रहा है। तो कौवे ने गुस्से में कबूतर से कहा, चुप, गुड़िरगू करते करते दिमाग खराब कर दिया। कबूतर बोला कौवे से, तू भी तो काव 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 कर रहा है। तो कौवा बोला, मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मुझे, कौवा बोला मैं रो रहा हूं, और कबूतर, मैं रो रहा हूं शिकारी हमें काट के ना खा जाए। तो कबूतर बोला, अबे तू क्यों रो रहा है, तुझसे ज्यादा परेशान तो हम हैं। अरे मैं तो हलाल हूं, ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काटेगा और खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, तू क्यों रो रहा है कमीने, तू क्यों काव 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 करके मुझे परेशान कर रहा है। तो कौवा बोला, तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं, तुम्हें तो कटना ही कटना है, तुम्हें तो कन्फर्म है, लेकिन हम तुमसे भी ज्यादा परेशान हैं। कहा क्यों, तुम तो हराम हो। कबूतर ने कहा, अरे हराम तो हैं, लेकिन ये जाल जिसमें हम फंसे हैं ये किसी जाहिल का नहीं है, जिस जाल में हम फंसे ये मौलवी का जाल है। तो कबूतर ने कहा, मौलवी का जाल है तो क्या हुआ। कबूतर ने कहा, इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे के हमको भी काट के खा जाए, मेरी जान तुमसे भी ज्यादा अटकी हुई है। मौलवियों से कौवे और कबूतर भी परेशान है, इसलिए मौलवी हारता नहीं है। बहुत से रास्ते होते हैं इसके पास, बहुत से रास्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बनाए हुए रास्तों से बचाए और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे साथियों, असबाबे राहत कम हो लेकिन सुकून हो हमारी ज़िंदगी के अंदर। ऐसी औलाद से क्या फ़ायदा जिसने 15 साल से बेटे की शक्ल नहीं देखी। मुझे अली मियाँ नदवी ने लखनऊ में एक वाक़या बयान किया था। मेरे भाइयों, अल्लाह अली मियाँ नदवी को जन्नत नसीब फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। अली मियाँ नदवी ने एक वाक़या बयान किया। उनके जलसे में जब इज्तिमा था तो बहुत से लोग दूर दूर से आए हुए थे, औरतें भी आई हुई थी। जलसे को रात के 12 बजे ख़त्म होना था, लेकिन जलसा रात के 12 बजे ख़त्म नहीं होना था। लेकिन एक औरत जो दूर से आई थी बस में बैठकर, उसका दिमाग जलसे में नहीं लग रहा है, वो कई बातें सोच रही है। एक औरत ने उससे पूछा, बहन तुम्हें क्या परेशानी है, तुम किसी मौलाना की तकरीर गौर से नहीं सुन रही हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। उसने करने फिर वो परेशान नज़र आई। थोड़ी देर के बाद 2-4 औरतों ने पूछा, बहन तुम्हें क्या परेशानी है। कहा ये जलसा कब ख़त्म होगा। कहा वो तो 12 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें परेशानी क्या, कोई बुखार है, पेट में दर्द है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। उसने कहा नहीं, प्रॉब्लम यह है कि मैं अपना छोटा सा बच्चा घर पे छोड़ के आई हूँ, अकेला है। तो कहा घर पे कोई नहीं है। कहा नहीं, उसकी दादी है यानी मेरी सास वहाँ सो रही हैं, लेकिन वो आँखों से नाबीना है। कहा कोई बात नहीं, बच्चा तो आपका कितने साल का है। कहा 2 साल का बच्चा है। कहा माशाल्लाह बच्चा बड़ा है, अपने आप पेशाब करने जा सकता है, उड़ सकता है, उसकी दादी उसको सुला देंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहा मेरी बहन, बात दरअसल यह है कि मैं माचिस मैच बॉक्स अपने तकिए के नीचे छोड़ आई हूँ। रात में कभी कभी लाइट चली जाती थी तो मैं चिराग जला लेती थी, इसलिए वो मैच बॉक्स, वो माचिस की तीली मैंने तकिए के नीचे रख दी थी माचिस। मुझे डर है कि रात की तारीकी में कहीं बच्चा उठ न जाए और खेलते हुए कहीं वो माचिस की तीली न जला ले, और जलती हुई वो माचिस का टुकड़ा कहीं बिस्तर पे न गिर जाए और पूरा का पूरा बिस्तर जलने के बाद घर में भी आग न लग जाए और उससे मेरा बच्चा जलकर राख न हो जाए। उन औरतों ने कहा तुम क्या क्या सोच रही हो, चुप रहो, बच्चा बड़ा है, रात में जब सो जाता है तो फिर अक्सर बच्चे सुबह ही उठते हैं, रात की पहली नींद है, गहरी नींद में सो रहा होगा। ये बुरी ख्यालात तुम अपने दिमाग से निकालो और चलो तकरीर शुरू, 12 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा। उस औरत ने कहा कि तुम ठीक ही कह रही हो, और तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, और मैं ऐसा इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। मुझे अपने बच्चे का जो तजर्बा है वो मैं जानती हूँ, अपने बच्चे के हालात से मैं वाकिफ़ हूँ, तुम नहीं। बहरहाल जलसा रात के 12 बजे ख़त्म होता है, बसें अपने अपने इलाकों में जाने लगती हैं। वो औरत भी जिस बस में बैठ कर आई थी वो भी जाने लगती है। ड्राइवर से कह रही है कि ज़रा जल्दी चलो। ड्राइवर ने बस
थोड़ी सी तेज स्पीड में चलाई, लेकिन जब ये औरत घर पहुंचती है, इसके दिमाग में जो जो तसव्वुरात थे वो तसव्वुरात वैसे कि वैसे जो ये सोच रही थी वैसे कि वैसे पूरे होते चले गए। ये औरत जब घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि बच्चा रात में आंख खोल चुका है। बच्चे ने माचिस तकिए के नीचे से निकाल भी लिए, बच्चा माचिस जला भी चुका है, माचिस की चलती हुई तीली बिस्तर पे गिर भी चुकी है, उस बिस्तर में आग भी लग चुकी है और उस बिस्तर पे मेरी सास और वो छोटा सा बच्चा दोनों जलकर राख भी हो चुके हैं और घर भी जलकर राख हो चुका है। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूं कि एक रात के लिए बिस्तर पर मां ने अपने बच्चे को छोड़ा तो जल से भी उसको चैन नहीं मिल रहा है, रात में उसको सुकून नहीं मिल रहा है कि मेरा बेटा कहीं आग ना लगा ले, माचिस से कहीं खिलवाड़ करते करते कहीं माचिस को जला ना ले और उससे अपने आप को जला ना ले। मां की रात बेकार हो गई, तड़पने लगी, उसके दिमाग में किसी मौलवी की तकरीर नहीं बैठ रही है, उसका जहन बच्चे की तरफ लगा हुआ है। मेरे साथियों, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, कुरान ने कहा है जितना तुम दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, उससे कहीं ज्यादा तुम अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। तुम्हारा बच्चा दुनिया की आग में कूदे, तुम गवारा नहीं करते हो। आज तुम्हारे बच्चे रात के 12 बजे घरों में आ रहे हैं, तुम्हारा कोई एक्शन नहीं है। तुम्हारी बेटी रात के 11-11, 12-12 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करती है, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा तसव्वुर करो, आपकी बेटी एंड्रॉइड मोबाइल क्यों इस्तेमाल करेगी? समझ में नहीं आता उसको क्या जरूरत है व्हाट्सएप चलाने की, फेसबुक चलाने की। अरे घर में एक मोबाइल होना चाहिए जो उसकी माँ के पास होना चाहिए। अगर बेटी को अपनी सहेली से बात करना है तो अपने माँ के मोबाइल से फोन कर ले, उससे बात कर ले। लड़की मोबाइल लेकर घर से बाहर जाएगी, घर से बाहर फिर घर में आएगी। आपने इतनी आजादी क्यों दे रखी है? आपने इतना फ्रीडम क्यों दे रखा है? और जब ये दिन आपने दिखाए हैं, जब ये दिन आपने दिखाए हैं अपनी बेटियों को, तो आजकल फिर वो दिन भी देखो, आजकल वही दिन भी देखो, फिर वही दिन देखने को मिलेंगे जो हैदराबाद की सरजमीन पर हुआ है। एक हिंदू लड़के के साथ एक मुसलमान लड़की का शादी करना और उस लड़की के भाई का गुस्से में आकर उस हिंदू लड़के का मर्डर कर देना, कत्ल कर देना, और फिर उस लड़की का उसी लड़के के घर में चला जाना और ये कहना कि मैं हिंदू रस्म रवाज के मुताबिक इसके घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। ये दिन अब आपको देखना पड़ेंगे, इसलिए देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी बेटियों को व्हाट्सएप चलाने की खुली इजाजत दे रखी है। हमने अपनी बेटियों को कॉन्वेंट स्कूलों में लड़कों के साथ बैठ के पढ़ाया है, को एजुकेशन हमने दी है। अब ये दिन तो देखना ही पड़ेंगे। और आरएसएस के वो सरगना जो नागपुर की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों कॉलेजों में वैकेंसी दो, इनको नौकरियां दो और इनको स्कूलों में जगह दो ताकि हमारे गैर मुस्लिम हिंदू लड़के ज्यादा से ज्यादा इनसे प्यार करें और प्यार का नाटक करने के बाद इनको अपने चंगुल में फंसाएं, शादी करें, कोर्ट मैरिज करें, 2-4 बच्चे पैदा करने के बाद इसको किसी तवाइफ खाने के हवाले कर दें। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आज मेरे भाइयों चकले खानों पर इसलिए बैठी हुई हैं कि 1-2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद उनको छोड़ दिया गया है, उसको नजरअंदाज कर दिया गया है, उसको लाते मार के उसके घर से भी भगाया गया है, फिर वो हिंदू समाज के मंदिर में गई, वहां से भी उसको निकाला गया है और आखिरकार वो अपने घर आ नहीं सकती है क्योंकि उसके बाप ने कह दिया कि जीते जी तू अपना चेहरा हमको नहीं दिखा सकती है। आखिरकार उसने चकले खाने में बैठ के अपनी जिंदगी को गुजारना और अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया है। मेरे भाइयों, ये दास्तानें मिलेंगी और हमें ये दिन देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी लड़कियों के हाथों में मोबाइल दिया है। इससे ज्यादा जहरीला उन्सुर, इससे ज्यादा जहरीला खंजर कोई नहीं है जो हमारी बहन, हमारी बेटियों के लिए सब में कातिल है। ये वो जहर है जो पानी पीने का भी मौका नहीं देता है, ये वो जहर है अगर इसकी लत लग गई तो आप लाख कोशिश कीजिए, आपके
जानकारी में नहीं होगा और आपकी बेटी बाजार से मोबाइल भी खरीद लेगी, आधा पैसा खुद लगाएगी, आधा उसका बॉयफ्रेंड देगा। आपके रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है, रिचार्ज तो आप उस लड़की का बॉयफ्रेंड डलवाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नफरतें धर्म के आधार पर नहीं फैल रही हैं, बल्कि फैलाने वाले कुछ और हैं। बस हम उन्हीं को पहचान लें तो बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम पहचानने में गलती कर जाते हैं। इलेक्शन का मौका आता है, बाकायदा उत्तर प्रदेश में वोट मांगा गया, 80% बनाम 20%, ये कहकर वोट मांगा गया, लेकिन ये 20% बेचारा ये अभी इसी पसोपेश में है कि हम वोट दें तो किसको दें, हम जाएं तो किधर जाएं, हमारे लिए ये अच्छा नहीं, हमारे लिए वो अच्छा नहीं। और ऐसा उलझा हुआ है वो 80 करोड़ इस वक्त ये नहीं देख रहे हैं कि पेट्रोल कहां पहुंच गया है, वो 80 करोड़ ये नहीं देख रहे हैं कि डीजल कहां पहुंच गया है, वो 80 करोड़ ये नहीं देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर चूल्हा कहां पहुंच गया है, गैस कहां पहुंच गई है, वो 80 करोड़ ये नहीं देख रहे हैं कि हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो 80 करोड़ मुत्तफिक हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन बेहतर है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि इन 80 करोड़ लोगों के फन को कुचलने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर कौन है, हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए बेहतर कौन है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त इन 80 करोड़ लोगों के फन को कुचलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है। ये सोच, ये समझदारी, ये दूरंदेशी हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही है। मैंने किसी एक जलसे में कहा था और मैंने एक मिसाल दी थी कि 3 जानवर शिकार करने के लिए निकले, शेर, भेड़िया और लोमड़ी। शेर ने हिरन का शिकार किया, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया, लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। तीनों जानवर वहीं पड़े हैं। शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान, समझ नहीं पाया। थोड़ा सा इशारा शेर का समझ लेता कि ये कैसा शेर है। इस शेर को अगर आप समझ जाओ तो जर्जीस की पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। शेर ने कहा, भेड़िए इंसाफ कर, कौन सा जानवर कौन खाएगा। और भेड़िए ने कहा, बहुत आसान है, हिरन आपने मारी है आप खा लीजिए, बकरी मैंने मारी मैं खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। फैसला बिल्कुल सही था, जालिमाना फैसला नहीं, बिल्कुल हक पर मबनी फैसला। लेकिन फैसला किसके सामने कर रहे हो उसको तुम नहीं समझ पाए, भेड़िया नहीं समझ पाया। शेर ने कहा, अच्छा इतना गलत फैसला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा फैसला करने की। और भेड़िए ने, शेर ने एक पंजा मारा, भेड़िए की गर्दन तन से जुदा, भाग वो गया भेड़िया। अब लोमड़ी से कहा, इस कमबख्त को फैसला करना नहीं आता, तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा। लोमड़ी तो समझ गई। लोमड़ी ने कहा, वाकई बिल्कुल गलत फैसला किया था। अरे साहब, जंगल के राजा आप हैं, इस कमीने को फैसला करना ही नहीं आता, पता नहीं जाहिल था ये। भेड़िए ने, शेर ने कहा, अरे तू फैसला कर, वो कैसा था उसको तो अंजाम पहुंच गया, हो गया उसका अंजाम, तू बता। लोमड़ी ने कहा, भाई जंगल के राजा आप हैं, ये तीनों जानवर आप खाएंगे, भाई आपका हक है, आप जंगल के राजा हैं। हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी आप शाम को खा लीजिए, मुंह का टेस्ट और जायका बदलने के लिए दोपहर में आप खरगोश खा लीजिए। तीनों जानवर आपके, आप खाइए, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। शेर ने भेड़िए की, लोमड़ी की पीठ थपथपाई, वाह वाह, वाकई तूने सच्चा फैसला किया है। लोमड़ी, इतना अच्छा फैसला करना तूने कहां से सीखा। उसने कहा, हजरत इसी भेड़िए से सीखा। क्या कहा उसने, हजरत इसी भेड़िए से सीखा है। भेड़िए ने गलत फैसला सही किया, लेकिन अक्लमंदी और दानिशमंदी भूल गया। जालिम के सामने उसने ऐसा फैसला कर दिया, इसलिए उसको जान से हाथ धोना पड़ा। लोमड़ी ने
अगरचे कुछ नहीं खाया, अपना मारा हुआ जानवर खरगोश भी शेर को दे दिया, भूखी रह गई, लेकिन कम से कम अक्लमंदी और दानिशमंदी का सबूत देकर उसने अपने आप को तो बचा लिया। मेरे प्यारे साथियों, अभी हम इसी में पढ़े मेरे लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, अभी हम इसी में पढ़े हमारे लिए किसी ने अच्छा नहीं किया। अब आप आगे उम्मीद भी मत रखिए कि कोई ऐसी टीम, ऐसी पार्टी आएगी जो आपके लिए अच्छा करेगी भविष्य में और मुस्तकबिल में, आप ऐसी उम्मीद भी मत रखिए। अब तो आप अपने वजूद को बचाने की कोशिश कीजिए, और अक्लमंदी इसमें है कि ये देखिए कि मेरा बड़ा नुकसान किसमें और छोटा नुकसान किसमें है, और अक्लमंदी है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर करना पड़े तो कर दो। ये अक्लमंदी का तकाजा है। कहोगे कि हाजी साहब ने जर्जीत साहब को बुलाया है कि पार्टी का प्रचार करने के लिए बुलाया। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं अक्लमंद लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, कोई पागल और बेवकूफ़ लोगों को थोड़ी सुना रहा हूँ। बंगाल के लोग अक्लमंद थे, मान गए, धड़ाधड़ दे दिया और आज बचे हुए हैं माशाल्लाह, महफूज हैं। और कहीं वो डिफीट खा जाते, गलती कर जाते, तो आज उनका वही हाल होता कि 10 खुद मौलाना जर्जीस के मस्जिद में लगे हुए 10 माइक में से 8 माइक उतरवा दिए गए और जर्जीस साहब कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ 2 माइक आज हमारी मस्जिद में रह गए। पूरे हिंदुस्तान में जमाते अहले हदीस के पास इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है जितनी बड़ी हमारे इटावा में हमारी शाही जामा मस्जिद है। इतनी बड़ी मस्जिद, 10 मस्जिदों से 10 माइक हटाकर से 2 रह गए, और उन 2 माइक की आवाज़ भी इतनी स्लो कर दी गई जो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक रह सकती है, बाहर नहीं निकल सकती है। अगर उत्तर प्रदेश वाले ये गलती न करते तो आज ये दिन हमें देखना पड़ते। ये होगा और कोई बात नहीं, इन चीजों से घबराना भी नहीं चाहिए। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, आज परेशानी है कल आसानी आएगी, कल इंशाअल्लाह आसानी होगी। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, जो हुआ वो हुआ, आगे हमें क्या करना है, हमें कौन सी रणनीति बनाना है, हमें कौन सी हिकमत अमली अपनाना है, इस पर गौर करना चाहिए। जो हो गया, पीछे मुड़ के देखना बेवकूफ़ी है। 5 साल तक अब हमें आगे की हिकमत अमली बनाना है, आगे की रणनीति सोचना है, इत्तिफाक और इत्तेहाद हमें अपने अंदर पैदा करना है, एक दूसरे की नफरतों को हमें अपने दिलों से निकालना है, हमें ये आपस में यकजहती का सबूत देना है। इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा। तेरी मस्जिद में मेरी नमाज नहीं, मेरे मस्जिद में तेरी नमाज नहीं, हमें इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इत्तिफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे आना होगा, यकजहती का सबूत देना होगा, तफरका मिटाना होगा, गुटबंदी को खत्म करना होगा। एक दूसरे को काफिर के फतवे जो हम बहुत जल्दी दे देते हैं, जो थोक के भाव में बिकते हैं 100 200 रुपए में, हमें इन थोक के भाव में बिकने वाले फतवों को रोकना पड़ेगा मेरे भाइयों, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। वरना आज के बाद फिर वही दिन आएंगे, परेशानियां हमें फिर झेलना पड़ेंगी। धर्म कोई भी हो नफरत नहीं सिखाता है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कोई आपको नया दीन देकर नहीं भेजा, आपसे पहले यही दीन मैंने नूह को दिया था, और नूह के बाद इब्राहीम, मूसा और ईसा भी इसी दीन को लेकर आए। मूसा और ईसा अहले किताब का कलमा भी यही था, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और जब सबका कलमा एक है तो इसीलिए इस दीन को अल्लाह ने सबसे ज्यादा पसंद भी किया है। ऐलान कर दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा और महबूब दीन इस्लाम है। अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नजर में महबूब और पसंदीदा दीन इस्लाम है। यही इस्लाम जो आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी लेकर आए, यही अल्लाह को पसंद है। और इसी दीन के बारे में फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस दीन को छोड़ेगा
और दूसरा दीन तलाश करेगा। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक तमाम नबियों का लाया हुआ दीन इस्लाम, जो इस्लाम से मुंह चुराएगा, जो इस्लाम से मुंह फेरेगा, जो इस्लाम से दूर जाएगा, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, कोई दूसरा मजहब तलाश करेगा, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो रास्ता, वो दीन उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों किया जाए? जब आदम का दीन यही, नूह का दीन यही, मूसा का दीन यही, ईसा का दीन यही, और मैं खुलकर कह दूं कृष्ण जी का धर्म यही, रामचंद्र जी का भी धर्म यही, तो क्यों आदमी कोई दूसरा दीन तलाश करेगा? मेन चीज इबादतें हैं, तौहीद है, तो वो देख लीजिए हर मजहब के अंदर तौहीद मौजूद है। भाई हम भी तो यही कहते हैं। अगर हमारे यहां ये बात कही जा रही है, एक अल्लाह को पुकारो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। अगर हमारे यहां ये बात कही जा रही है कि अल्लाह के अलावा तुम किसी और को मत पुकारो, वला तदऊ मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा तुम किसी को मत पुकारो जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। माला यनफउका वला यजुर्रुक फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन, और अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखे जाओगे, जालिमों में जालिम करार दिए जाओगे। जब हमारे यहाँ ये लिखा है तो यही चीज तो आपके यहाँ पर भी लिखी हुई है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, जो कुछ भी मांग रहा उससे मांगो। 2 बार यचित्ति यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी मांगना उससे मांगो, वही देने वाला है। नस्तस्मा देवी शो रीरिशा, नस्तस्मा देवी शो, कोई भी देवी देवता नहीं है उसके अतिरिक्त, उसके अलावा रीरिशा तुम्हें कुछ भी दे सके। यही बात तो आपके यहाँ पर भी तो कही जा रही है। जब यही बात आपके यहाँ कही जा रही है, यही बात हमारे यहाँ कही जा रही है, तो फिर नफरतें कैसी, फिर एक दूसरे से घृणा कैसी, फिर एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कैसा, फिर एक दूसरे के ऊपर जुल्म और ज्यादती कैसी। मेरे भाइयों, इसको समझने की जरूरत है। तौहीद से हमें अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। तौहीद वो कनेक्शन है जो हमें अल्लाह से जोड़ता है। जब सारी दुनिया हमारी मुखालिफत करती हो और कोई हमें उम्मीद की किरण न दिखाई देती हो कहीं हमारी ताउन की, हमारी इमदाद की, तो वहां बंदे का ताल्लुक सिर्फ रब से जुड़ता है। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण आती है, क्या कि कोई है जो हमारी दुआओं को सुनने वाला है। इसी कनेक्शन का नाम है रफ़्फ़िल्लाह मिनल्लाह, अल्लाह के साथ ताल्लुक को जोड़ना। ये तौहीद हमें दर्स देती है। और ये आप जानते हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से सुन लो, इंसान के हाथ में नहीं है किसी को मौत देना और किसी को जिलाना। ये तसव्वुर निकाल दीजिए आप। क्या होगा मौलाना साहब, बड़े जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ये हमें कच्चा नहीं, ये किसी के हाथ में नहीं है कि किसी को मौत दे दे और किसी को जिंदगी दे दे। अल्लाह के सारे काम हिकमत से भरे पड़े हैं। एक दहरिया एक आम के दरख्त के नीचे लेटा हुआ सो रहा था, अल्लाह को नहीं मानता था, और आम का पेड़ देखते हुए उसकी नज़र ज़मीन के ऊपर पड़ गई तो क्या देखता है कि खेत में तरबूज लगे हुए हैं। तो उसने कहा कि देखो अल्लाह भी कितना बड़ा बेवकूफ़ और पागल है, जो बड़ा फल है उसको पेड़ पे लटकाना चाहिए ताकि कोई चोरी ना कर ले जाए। तो बड़ा फल तो यहाँ लगा दिया ज़मीन पर तरबूज, और जो छोटा फल है आम वो पेड़ पर लटका दिया, जबकि हिफाजत बड़े फल की करना चाहिए थी और कर रहा है छोटे फल की। तरबूज तो कोई भी उठा के ले जा सकता है, तो तरबूज को पेड़ पे होना चाहिए था और आम को ज़मीन पर। अब दहरिया था, अभी थोड़ी देर लेटा था कि आँख खुली, हवा चली, अचानक एक आम टूटकर उसकी नाक पे गिरा।
अब उसकी खोपड़ी ठिकाने आ गई। नहीं, अल्लाह ने बिल्कुल ठीक ही किया है। अगर इस पेड़ पर तरबूज लगा होता और अगर ये टूट कर गिरता तो ना मेरी नाक बचती ना दांत बचता, दोनों टूटता। तो खोपड़ी बिल्कुल ठिकाने आ गई उसकी। वो समझ गया कि अल्लाह का हर काम हिकमत से भरा पड़ा है। इंशाअल्लाह इन लोगों की खोपड़ी में बहुत जल्दी ये बात आएगी कि हम किसको टारगेट बना रहे हैं, किसको नहीं। क्योंकि इतिहास और तारीख गवाह है, हुकूमत और सल्तनतें कुफ्र की बुनियादों पर तो चली हैं, लेकिन जुल्म और ज्यादती की बुनियादों पर ज्यादा दिन नहीं टिक सकी हैं। ना नमरूद की टिक सकी, ना फिरौन की टिक सकी, ना हिटलर की टिक सकी। ये तारीख गवाह है इस बात पर, इतिहास गवाह है इस बात पर। और इस बात को ये भी मानते हैं, जालिम लोगों की जुल्म सितम की दास्तानें ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती हैं। हुकूमतें और सल्तनतें कुफ्र की बुनियाद पर तो चल सकती हैं, लेकिन जुल्म की बुनियादों पर कभी नहीं चलती। हमारा क्या है, मस्जिदों को रोक दोगे तो इस्लाम हमें घरों पर भी नमाज पढ़ने की इजाजत देता है। हमारे माइक को बंद कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब आखिरी खुतबा दिया था हज्जतुल विदा का, वो मिना का मैदान था, 1,44,000 सहाबा की भीड़ थी। और नोट कीजिए कितनी, 1,44,000 सहाबा की। उस मैदान में निमरा मस्जिद के बाहर खड़े होकर, कस्बा ऊंटनी पर सवार होकर अल्लाह के नबी ने जो खुतबा दिया था हज्जतुल विदा का, वो बिना माइक के दिया था, बिना लाउड स्पीकर के दिया था। और आपकी आवाज 1,44,000 सहाबा के बीच बिना माइक के पहुंच रही थी। हमें जरूरत नहीं है हमारे माइकों पर भी पाबंदी लगा दो या जो करना चाहो कर दो। हमारी शरीयत हालत मजबूरी में बगैर माइक के भी आजान देने को जायज करार देती है। मजबूरी के दर्जे में घरों पर भी नमाज पढ़ने की इजाजत देती है। और लॉकडाउन के अय्याम में हमने घरों में नमाजें पढ़ी है। हमने जुमे के बजाय जोहर की नमाज अपने घरों में अदा की है। हमने 2-2 ईदें मेरे भाइयों लॉकडाउन में अपने घरों पे गुजारी हैं। 2-2 महीने रमजान की 2-2 महीने की तरावियां 2 साल की मेरे भाइयों घरों पर पड़ी गई हैं। हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर माइक हमारी मस्जिदों से उतरेंगे तो आपके मंदिरों से भी तो उतरेंगे, क्योंकि कोर्ट के नियम तो ये है कि 10 बजे रात के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक माइक पर पाबंदी है। मेरे भाइयों ज़रा अपनी भी सोचो। हमारे यहाँ तो ये है कि हम जर्जीत साहब की आवाज़ भले ही 5-10 हज़ार आदमियों में ना पहुँच पाए बगैर माइक के, लेकिन हमारे लिए नमूना मौजूद है। 1,44,000 सहाबा को जो खुतबा दिया था अल्लाह के रसूल ने, वो बिना माइक के दिया था। कस्बा ऊँटनी पर खड़े सवार होकर आपने वो खुतबा दिया था 1,44,000 सहाबा को। हमें क्या डराते हो? मसलहत का तकाजा है, समझौता कर लेते हैं। और समझौता करना तो हमें हमारे नबी ने सिखलाया है। नहीं चलना चाहता हूँ उस तरफ। सुलह हुदैबिया पूरी की पूरी भरी पड़ी है वो दास्तान। ऐसी सुलह, ऐसा समझौता अकल भी नहीं कहती कि इतना दबकर समझौता करना चाहिए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मर्तबा आप जाइए और आपके सहाबा जाएं, हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। आइंदा साल आप आइएगा, ठीक है, चले जाते हैं। आइंदा साल आप आएंगे, 3 दिन से ज़्यादा आपको मक्के में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। या अल्लाह, मक्के में हमारे बाप दादा के घर आज भी मौजूद, और हम ही को हमारे घरों से रोका जा रहा है। हमारे बाप दादा की जमीनें आज भी मक्के में पड़ी हुई हैं और हम ही से कहा जा रहा है कि मक्के में 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकने दिया जाएगा। हम ही ने इस मुल्क को आजाद कराया है और हम ही से कहा जा रहा है कि तुम्हें अपने दस्तावेज दिखाना पड़ेंगे कि तुम इस मुल्क के नागरिक हो या नहीं नागरिक। इससे बड़ा जुल्म हमारे ऊपर और क्या हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, हम 3 दिन से ज्यादा मक्के में नहीं रुकेंगे। इस साल नहीं जाए, ठीक है, जा रहे वापस। आइंदा साल हम और हमारे साहबा आएंगे, ठीक है आइए, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा मक्के में नहीं। कहा ठीक है। हमारे आदमी, एक और शर्त, हमारे आदमी तलवार लेकर घूमेंगे,
नंगी खुली हुई, और आपके सहाबा तलवार ला तो सकते हैं लेकिन तलवार मियान में होगी, खुली हुई तलवार लेकर नहीं। हमारे आदमी तलवार लेकर घूमेंगे लेकिन आपके आदमी तलवार लेकर नहीं। आपने कहा हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, इसलिए हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। और चौथी शर्त, हमारा कोई आदमी भागकर अगर मदीने जाएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका कोई आदमी अगर भागकर मक्के में आ गया हमारे पास तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। सिग्नेचर होने लगे। काफिरों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा था सुहैल, कुरैश का सरदार बनकर आया। अल्लाह के नबी ने लिख दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये सारी शर्तें मंजूर हैं, लिखवा दिया। सुहैल ने जब ये पढ़ा तो उसने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मैं आपको रसूलुल्लाह नहीं मानता हूँ, आपको मैं अब्दुल्लाह का बेटा मानता हूँ, और इसमें यह लिखा हुआ है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को शर्तें मंजूर हैं, ये रसूलुल्लाह काटो, जब तक रसूलुल्लाह नहीं काटोगे मैं नहीं मानूंगा। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अली से कहा, अय अली लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दो और आगे लिख दो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। हज़रत अली ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या आप रसूलुल्लाह नहीं हैं? फरमाया हूँ। फिर मैं क्यों काटूँ? कहा कि मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और अब्दुल्लाह का बेटा भी हूँ, ये लोग मुझे अल्लाह का रसूल नहीं मानते। कोई बात नहीं, अब्दुल्लाह का बेटा तो मानते हैं, लिख दो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। हज़रत अली ने कहा, अल्लाह ने आपको हक के साथ रसूल बनाकर भेजा है, मेरे हाथ में उतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने हाथ से लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट सकूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, कैसा मंजर होगा सहाबा के सामने। अल्लाह के नबी ने कहा, अली फिर मुझे बताओ कि कहाँ लिखा, पढ़ो बुखारी, कहाँ लिखा है मुझे बताओ। जब अल्लाह हज़रत अली ने बताया ये, और अल्लाह के रसूल जब अपने हाथ से रसूलुल्लाह काट रहे थे तो हज़रत उमर फ़ारूक के आँखों में आंसू थे, और हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, आए अल्लाह के रसूल मुझे एक दो सवालों का जवाब दे दीजिए। आपने कहा, क्या है आए उमर, क्या बात है? फरमाया, अलस्ना अलल हक़, अरे अल्लाह के नबी क्या हम हक पर नहीं हैं? कहा हाँ तुम हक पर हो। अरे अल्लाह के नबी क्या ये गलत नहीं है? कहा हाँ ये गलत हैं। कहा अल्लाह के नबी अगर आज आप जिहाद का हुक्म दे दें और हम इनसे लड़ने लगें, अगर हम इनको मार दें, लड़ते लड़ते इनको कत्ल कर दें, तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? कत्लाहुम फिन्नार, क्या इनके मकतूल जहन्नम में नहीं जाएंगे? फरमाया हाँ जाएंगे। कि अल्लाह के रसूल अगर लड़ते लड़ते ये हमें मार दें, ये हमें कत्ल कर दें, कत्लाना फिल जन्ना, तो क्या हमारे मकतूलीन जन्नत में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ जाएंगे। तो कहा अल्लाह के नबी फिर इतना दबकर फैसला, फिर इतना दबकर फैसला, आप इजाजत दीजिए कि हम लड़ें, मारेंगे या मर जाएंगे, लेकिन इतना दबकर समझौता नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमर फ़ारूक की बात को रिजेक्ट करते हुए क्या कहा, नहीं उमर, इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ वो तुम नहीं समझ रहे हो। इस वक्त हिकमत का तकाजा ये है कि इनकी बात सारी की सारी मान ली जाए, चाहे नाजायज़ ही क्यों ना हो। और आपने मानी, और सारी नाजायज़ बातों को मानने का नतीजा ये निकला कि चंद सालों के बाद फिर फातिहाना दाखिला होता है मक्के के अंदर, शानदार तरीके से मक्के के अंदर दाखिल होते हैं। और सबसे पहले मक्का फतह करने के बाद जब आप मक्के में दाखिल होते हैं तो जानते हो सबसे पहला काम क्या किया था अल्लाह के नबी ने? खाने काबा में गए, हज़रत अली के कांधे पर सवार हो गए, और अल्लाह के रसूल ने जब उठे हज़रत अली को खड़ा कर दिया और अपनी छड़ी दे दी। हज़रत अली ने एक एक बुत को गिराया, खाने काबा से बुतों को साफ किया, एक एक बुत को गिराते जाते और कहते जाते, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना था। मेरे भाइयों, दूर अंदेशी का नतीजा ये होता है, हिकमत अमली का नतीजा ये होता है, जोश में काम, जोश में आने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें शरीयत ने बताई हैं, सारी चीज़ें हमें
कुरान और हदीस के अंदर मिलती हैं। ऐसे हालात हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा पानी अगर हो तो मंगाइए, थोड़ा गला मेरा नहीं है। तो सारी चीज़ें शरीयत के अंदर मौजूद हैं। तो बात थोड़ी सी कट गई। हमें तौहीद से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। दहरिया की अकल में नहीं आ रही थी बात। इतना बड़ा तरबूज ज़मीन पर, इतना छोटा सा आम पेड़ पर, जब उसकी नाक पे गिरा तो उसकी अकल में आ गया। तो अल्लाह ने जो कुछ भी करता है उसके काम में हिकमत होती है। यह अलग बात है कि हम उसकी हिकमत को समझ पाएं या ना समझ पाएं। अपनी अकल को उस हद तक दौड़ाइए जिस हद तक दौड़ सकती है। एक बात और बता दूं आपको, अपनी अकल का इस्तेमाल उतना ज़्यादा मत कीजिए जो अकल के दायरे से बाहर हो। आँख का काम देखना है, लेकिन ये आपके आँख सामने की चीज़ों को देख सकती है, ये आँख पीछे की चीज़ों को नहीं देख सकती है। अब आप कहें कि इस आँख का क्या काम है जो सामने की चीज़ को देख रही, पीछे दिख ही नहीं रहा, बेकार है। कान का काम सुनने का है। आप यहां बैठकर मेरी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर दूर जब आप चले जाएं और माइक भी ना हो, तब आपका कान मेरी आवाज नहीं सुन सकता बगैर किसी आले के। अब ये मत कहना मोबाइल में तो लंदन भी सुन लेते हैं लोग, बगैर किसी आले के। अब आप ये कहें कि मुझे तो यार 5 किलोमीटर दूर की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है, कोई आदमी चिल्ला रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ये कान बेकार है। कान से उतना ही काम लो जितना कान के बस में है। आँख से उतना ही काम लो जितना आँख का दायरा है। अकल से उतना ही काम लो जितना अकल का दायरा है। हम अकल से कुछ ज़्यादा ही काम लेने लगे हैं। ऐसा क्यों हो गया है? यह आपका काम नहीं है। इस्लाम ने एक मर्द को 4 औरत रखने की इजाजत दे दी, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत नहीं दी। अब आप सोचो ऐसा क्यों? यह आपकी अकल का दायरा नहीं है। आप इस अकल से इस हद तक मत सोचिए। सोचेंगे तो समझ लो कि आप अपनी आंख से पीछे को चीज़ों को देखने का काम कर रहे हैं जो नहीं देख सकते हैं आप। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा हो, लड़का है और लड़की 2 ही होता है, लड़का या लड़की, अगर बच्चा पेशाब कर दे तो बच्चे के लड़के के पेशाब की जगह पर पानी का छींटा मारा जाएगा। लेकिन लड़की अगर आपके बेड पर या बिस्तर पर या कपड़े पर पेशाब कर दे तो लड़की के पेशाब को धोया जाएगा। लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाएं और लड़की का पेशाब धोया जाए, ऐसा क्यों है? अब आप उसके पीछे पड़ जाएंगे तो आप अपनी अकल से उतना काम लेना चाहते हैं जो आपकी अकल के दायरे में नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मोज़ों पर मसा करो तो उसके ऊपर के हिस्से पर मसा करो, जबकि अकल ये कहती है कि गंदगी नीचे लगती है। आप ज़मीन पर चलेंगे तो मिट्टी या नापाकी नीचे लगेगी, तो कायदे से मसा नीचे करना चाहिए, ऐसे ऐसे पानी लेके ऐसे, ताकि नीचे का हिस्सा पाक हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने नीचे नहीं बल्कि ऊपर मसा करने का हुक्म दिया है। ऊपर अकल कहती है नीचे, लेकिन हमें ऊपर करना है। ऐसा क्यों हुक्म दिया? ये आप जो चीज सोच रहे हो वो आप अकल से उसके दायरे से ज्यादा काम ले रहे हो जो आपकी अकल का दायरा नहीं है। अगर दुनिया में 2 ही हर आदमी के अकल पर आदमी चलने लगे तो माफ कीजिएगा, आपकी अकल कुछ और कहेगी और मेरी अकल कुछ और कहेगी। और इसी अकल का लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। तो आज देख लीजिए बर्तानिया में और अमेरिका में, उन्होंने कहा इसमें अकली तौर पर कोई बुराई नजर नहीं आती कि लड़के लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहें और लड़कियां लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहें। बर्तानिया और अमेरिका में बाकायदा लड़के लड़कों के साथ शादी करके रह रहे हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ शादी करके रह रही हैं बाकायदा।
उन्होंने कहा इसमें अकली तौर पर क्या बुराई, अगर कोई लड़का किसी लड़के के साथ रहना चाहता है तो अकली तौर पर कोई बुराई नहीं, अगर कोई लड़की किसी लड़की के साथ रहना चाहे तो अकली तौर पर इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। ये अकल का नाजायज फायदा उठाया गया है, या यूं कह लिया जाए कि अपनी अकल को उसके दायरे से बढ़ाकर उसके ऊपर बोझ डाल दिया गया है जो अकल का काम नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी अकल का नाजायज इस्तेमाल किया। तो ये ऐसी चीजें, वरना आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये चीज पास हो चुकी है भारत के अंदर से कि अगर आपकी बीवी भी आप की मर्जी के मुताबिक अगर आपके बिस्तर पर नहीं सोती है तो आप उसको जबरदस्ती उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने जबरदस्ती अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की तो ये भी रेप माना जाएगा। ये आपके भारत के कानून का एक हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा है। आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक कानून ये भी है कि अगर आपकी बीवी है, आपने कॉन्टैक्ट किया है, आप उसके शरीर के मुकम्मल मालिक नहीं है, अगर वो अपनी मर्जी से आपकी बीवी होते हुए भी अगर कई लोगों के साथ रिलेशन रखना चाहे तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जिस्म है, उसकी मर्जी है, वो आपकी बीवी है जरूर, आप उससे फायदा उठाएंगे, लेकिन अगर वो किसी दूसरे के साथ भी अगर अपने संबंध बनाना चाहे तो कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि वो आजाद है। मेरे भाइयों, ये उसी अकल का नतीजा है कि लोगों ने उस अकल से उतना काम ले लिया है जो उस अकल का दायरा नहीं है। आंख से हम यहाँ बैठे बैठे हम दीवार की चीजें देखना चाहते हैं, यहाँ बैठे बैठे हम कलकत्ता के क्या हो रहा है वो देखना चाहते हैं, ये आंख के दायरे से बाहर है। हम यहाँ बैठे बैठे पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर कुलियों की आवाज सुनना चाहते हैं जो हमारे कान के दायरे से बाहर है। इसी तरीके से यह अकल का नाजायज फायदा है। और अकल को अगर आज़ाद छोड़ दिया जाए तो माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत ही वाज़ेह लफ्ज़ों में कह देना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा, अगर अक्ल को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर एक बहन के साथ निकाह करने में और बेटी के साथ शादी करने में क्या बुराई है? मुझे बताइए, अकली तौर पर बताइए क्या बुराई है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मैं आपकी बहन बड़ी खूबसूरत है, आप अपनी बहन के जज्बात को समझते भी हैं, आपने नाजो नखलों में पाला भी है, आप दौलतमंद भी हैं। अक्लमंदी तो ये कहती है कि आप अपनी बहन के और अपनी बेटी के ज्यादा मुस्तहिक हैं कि आप उसके साथ निकाह करें। ये कौन सी अक्लमंदी है कि अपने घर की दौलत को आप किसी दूसरे के हवाले कर दें और दूसरे की सड़ी हुई दौलत को आप अपने घर में ले आएं और अपने घर की महारानी बना लें? ये कौन सी अक्लमंदी है? लेकिन मेरे भाइयों, इसको कोई भी दुनिया के अंदर इसको सही नहीं मानता है, ना भारत का कानून इसको सही मानता, ना अमेरिका। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? कहता कि नहीं, शर्म हया भी, ये आप कितनी भी चीजें कह लें, समाज सोसाइटी की दुहाई दे दें, माफ कीजिएगा, आप ये सिर्फ समाज और सोसाइटी की दुहाई दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए अकली तौर पर इसमें क्या बुराई है? जो काम हमारी बहन के साथ हमारा बहनोई करता है, वो काम क्या एक भाई नहीं कर सकता है? बच्चे पैदा वहां होंगे, क्या बच्चे पैदा इस घर में नहीं हो सकते? बल्कि हमें अपनी बहन और अपनी बेटी के मिजाज से हम ज्यादा वाकिफ हैं। हम जितना अच्छी तरीके से उसके साथ रह लेंगे, दूसरा नहीं रह पाएगा। अकल तो ये कहती है, लेकिन मेरे भाइयों, ये अकल का दायरा है जो महदूद है। जब अकल हमारी काम करना बंद कर देती है तो वहां पर एक तीसरा इल्म काम करता है जिसको कहते हैं वही इलाही। वही इलाही की जरूरत वहीं पड़ती है जहां हमारी अक्ल का दायरा खत्म हो जाता है। मेरे भाइयों, इस बात को समझने की कोशिश करिए आप। हम जो चीज सोचें जरूरी नहीं कि वो सच हो, इसलिए अक्ल का नाजायज इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। ये शरीयत ने बताया है कि बहन के साथ रिश्ता तुम नहीं कर सकते हो, ये शरीयत ने बताया है, वही इलाही ने बताया है कि बेटी के साथ निकाह करना हराम है। ये शरीयत ने बताया है कि मां के साथ निकाह करना हराम है। ये वही इलाही तय करती है कि तुम खाला के साथ निकाह नहीं कर सकते हो। ये वही इलाही तय करती है कि तुम फूफी के साथ निकाह नहीं कर सकते हो।
अकली तौर पर कोई बुराई नहीं है, लेकिन अक्ल का एक दायरा है, और जहां अक्ल का दायरा ख़त्म हो जाता है वहीं पर फिर एक तीसरा इल्म काम आता है, और उस इल्म का नाम है वही इलाही। इसलिए इस दुनिया को एक तीसरे इल्म की ज़रूरत है, वही इलाही की। दुनिया का निज़ाम अगर अपनी अपनी अक्लों से चलाओगे तो हर इंसान की अक्ल एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग है। एक ये कहेगा, दूसरा वो कहेगा। इसलिए जहां हमारी अक्ल काम करना बंद कर दे, तब हुकूमत का निजाम एक तीसरे इल्म से चलाया जाएगा, और वो तीसरा इल्म है वही इलाही। फिर वो शरई निजाम है। जब शरई निजाम मुनाफिज होगा मेरे भाइयों, वहां फिर किसी की अक्ल खत्म हो जाएगी। इसलिए कि तुम्हारी अक्ल ये कहती है, इसकी अक्ल ये कहती है। एक अक्ल कहती है जिनाकार ने जिना किया है, उसको 2-4 महीना जेल में रख के सजा दे दो। एक अक्ल ये कहती है कि नहीं, उसको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, उसको इस समाज में जीने का हक नहीं है। कल तक इस सजा को लोग रूढ़िवादी सजा कहते थे, और जब हिंदुस्तान में, भारत में जब बलात्कार और रेप के केस बढ़े, तब राज ठाकुरे को भी कहना पड़ा कि इस्लाम की सजा इनके ऊपर लागू करो, पत्थरों से मार मार के इनको हलाक कर दो और खत्म कर दो। मेरे भाइयों बताओ, हमारी अक्ल ये कहती है कि चोर के हाथ काट देने के बाद वो बेचारा मजबूर हो जाता है, फिर कमाने के लायक नहीं है, इसलिए चोर के हाथ नहीं काटना चाहिए। अगर हाथ काट देंगे तो जिंदगी भर फिर वो मेहनत नहीं कर सकेगा, मजदूरी नहीं कर सकेगा। एक अक्ल ये कहती है कि चोर का हाथ नहीं काटना चाहिए। एक अक्ल ये कहती है कि अगर चोर का हाथ काट दिया जाएगा तो फिर तमाम लोगों के सामान को और माल को चोरी से महफूज कर लिया जाएगा, फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो किसी के माल की चोरी करे, क्योंकि इसकी सजा देखने के बाद फिर चोरों के हौसले पस्त हो जाएंगे। एक अक्ल ये कहती है, अब बताइए कौन सी अक्ल को काम में लाया जाए। इसलिए जब इंसानों की अक्लें टकराने लगे तो वहां एक तीसरा इल्म काम आता है, और उस इल्म का नाम है वही इलाही। फिर किताब और सुन्नत और शरई निजाम के तहत निजाम को चलाया जाए, मुल्की निजाम को। जैसे इस दहरिया ने सोचा अपनी अकल से कितना सा फल तो ऊपर, इतना बड़ा नीचे, जब नाक पे गिरा तब होश ठिकाने आ गए। आप जो चाहें, मुझे मालूम है सन 1957 का तकरीबन वाक़या है, 57 का वाक़या, 1957 का। छोटी लाइन चलती थी, छोटी लाइन गोरखपुर से गोंडा के लिए छोटी लाइन एक चलती थी, और वो कोयले वाला इंजन उसमें लगा होता था पहले। तो जब उसमें गाड़ियाँ, जब एक ट्रेन, उसका ड्राइवर है मोहम्मद कासिम नाम का, सुनिए, मोहम्मद कासिम नाम का ड्राइवर गाड़ी ट्रेन चला रहा है, और जब ट्रेन गोरखपुर से बढ़नी और बढ़नी को क्रॉस करते हुए जब वो कौवापुर स्टेशन के पास से गुजरी, तुलसीपुर के पास से एक पुल था, उस पुल के पास को क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ती है, तो ट्रेन ड्राइवर ने, मोहम्मद कासिम ने देखा कि एक 17-18 साल की एक लड़की दौड़ती हुई चली आ रही है, और वो ट्रेन की पटरी के नीचे आकर लेट गई है, खुदकुशी करना चाहती है। ट्रेन के ड्राइवर ने हैवी ब्रेक लगाए, कोशिश की कि ट्रेन को रोकें, लेकिन चूंकि वो ज्यादा दूर नहीं थी लड़की, इसलिए डर था कि हम ब्रेक, एकदम तो ब्रेक लगेंगे नहीं, ब्रेक धीरे ही धीरे लगते हैं ट्रेन के। लेकिन उसने कोशिश करके ट्रेन के ब्रेक को लगाने की कोशिश की, हैवी ब्रेक लगाए, और ब्रेक लगाने में वो कामयाब हुआ। जब उसने मुड़ पीछे देखा तो क्या देखता है कि लड़की में और ट्रेन के पहिए में सिर्फ एक बालिश्त का, एक बित्ते का फर्क है। लड़की ट्रेन के पहिए के नीचे है, लेकिन एक बालिश्त रह गई है। अगर एक बालिश्त और गाड़ी आगे बढ़ जाती तो लड़की के ऊपर चढ़ जाती। ठंडी सांस ली कि लड़की बच गई। ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरता है, इतने में खेत में काम करने वाले लोग उस लड़की को बचाने के लिए जब दौड़ते हैं तो ट्रेन के ड्राइवर के साथ साथ लोग वहां जमा हैं। जब उस लड़की को उठाया जाता है, उसकी सांस सूंघी जाती है, दिल की धड़कन देखी जाती है, तो पता चलता है कि लड़की हार्ट अटैक से मर चुकी है। ट्रेन उसके ऊपर नहीं चढ़ी, लेकिन ट्रेन की पहिए का खदशा
उस लड़की को ले डूबा, ये सोचते हुए कि हम मरेंगे तो कैसे मरेंगे, ट्रेन चंद कदमों पर है, इससे पहले कि पहिया उसके ऊपर चलता उसको अटैक पड़ा और वो मर गई। पहिया चलने से पहले, चढ़ने से पहले वो लड़की मर गई। उस वक्त मोहम्मद कासिम ने ये बयान दिया कि आज कुरान की इस आयत के ऊपर मेरा यकीन बहुत मजबूत हो गया। मा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, जो तुम चाहो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा हो, पूरा वही होता है जो अल्लाह चाहता है। मैंने पूरी कोशिश की इस लड़की को बचाने की, मैंने पूरी कोशिश की इस 18 साल की लड़की को बचाकर उसके माँ बाप के हवाले कर दिया जाए, पूरी कोशिश की, और ज़िंदगी में मैंने अपनी लाइफ में इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए, लेकिन इसके बावजूद मैं इस लड़की को नहीं बचा सका। इसलिए ये सोचना कि किसी की जान बचाना या किसी की जान लेना इंसान के हाथ में है, ये तसव्वुर गलत है। ये किसी की इंसान के हाथ में नहीं है। अगर किसी की जान बचाना इंसान के हाथ में होता तो माफ़ कीजिए मोहम्मद कासिम इस लड़की की जान को बचा लेता और कामयाब हो गया। लेकिन मोहम्मद कासिम ने कहा कि आज यकीन हो गया इस बात, कुरान की आयत पर तो पहले से मानता हूँ, लेकिन आज मुकम्मल यकीन है कि जो हम चाहें वो ज़रूरी नहीं कि पूरा हो, वही होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। तौहीद हमारा रिश्ता मजबूत कर, और दुनिया का हर मज़हब यही कहता है, दुनिया का हर निज़ाम हमें इंसानियत से जोड़ता है, और कुरान ने तो ख़ानदान करार दे दिया है। पढ़ें, ये जो मीडिया वाले जो उछालते रहते हैं और अपने पालतू कुत्तों को पाल रखा है, जरा तसव्वुर करें कि इस्लाम ने कैसा तसव्वुर पेश किया है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति है, सारी दुनिया के इंसानों, अल्लाह क्या कह रहा है? हाय सारी दुनिया के इंसानों, हाय सारी दुनिया के लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है। हमने तुमको एक स्त्री से एक पुरुष से जन्मा है। तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम आदम के बेटे हो, तुम आदम की संतान हो, तुम हव्वा के बेटे हो, तुम आशू के पुत्र हो, तुम शतरूपा की संतान हो। तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। मुझे मीडिया वाले दिखाएं, आज जो कुत्तों की तरह डिबेट में भौंक रहे हैं, वो मुझे बताएं इतनी बड़ी इंसानियत किस धर्म के अंदर मौजूद है जो सारी दुनिया के इंसानों को एक बाप और एक माँ का संतान कह रहा हो, एक ही बाप और एक ही माँ की औलाद कह रहा हो। तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। इस्लाम हमें कहता है तुम किसी पर जुल्म न करो, किसी को मत सताओ। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम आदम के बेटे हो, तुम हव्वा की औलाद हो। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, हमने तुमको शोबों में, कबीलों में इसलिए बांटा है, हमने तुम्हें शोबों में, कबीलों में इसलिए रखा है, हमने तुम्हारी जाते बिरादरियां इसलिए बनाई हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इसलिए नहीं बनाई कि खान ये कहे कि मैं सबसे अफजल, अंसारी कहे कि हमसे ऊंचा कोई नहीं, तुर्क कहे कि हम सबसे बड़े, पठान कहे कि हम तो असली इंसान है। ऐसे नहीं, तुम एक बाप के और एक माँ के बेटे हो। हमने कबीले बनाए हैं, बिरादरियां बनाई हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे को चिन्ह सको। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में बड़ा वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता है। इस्लाम ये कहता है, हाँ हाँ सुनो, इस्लाम ये कहता है
मोटरसाइकिल का सफर कर रहे हो, 4 व्हीलर का सफर कर रहे हो, सवारी पे गुजर रहे हो, ऊंट पे जा रहे हो, घोड़े पर बैठे हो, किसी भी सवारी कर रहे हो और तुम्हारी नजरों के सामने एक पत्थर पड़ा हुआ नजर आ जाए, सड़क पर रोड पर एक पत्थर पड़ा है, केले का छिलका पड़ा है, शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है, तुम्हारी नजर जब उस पत्थर के ऊपर पड़ जाए, ऐ मीडिया वालों लिखो, ये मानवता बताई है इस्लाम ने, ये इंसानियत सिखलाई है इस्लाम ने कि अपनी गाड़ी से उतरो, 4 व्हीलर से उतरो, मोटरसाइकिल से उतरो, घोड़े से उतरो, गधे से उतरो, सवारी से उतरो, ऊंट से उतरो, उस पत्थर को हटा दो। ये मत देखो कि ये हिंदुओं की बस्ती है, हिंदू गिरेगा पत्थर से टकराएगा, मेरा बाप का क्या जा रहा है, यहूदी की बस्ती है, यहूदी मरेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है, ईसाई की बस्ती है, ईसाई मरेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है। फरमाया इमाततुल अज़ा अन तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का एक शोबा है, ईमान की एक ब्रांच है। अगर तुम मोमिन हो तो उस नुकसान देने वाली चीज को रास्ते से हटा दो। जो इस्लाम केले के छिलके पर पैर रखने से फिसल जाना तुम्हारा गवारा न कर रहा हो, हिंदू भाइयों, ईसाइयों, यहूदियों, गौर से सुनो, मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी, इस जलसे से नहीं तो यूट्यूब चैनलों से पहुंच जाएगी। इस्लाम को यह भी गवारा नहीं कि कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई जैनी, कोई बुद्धिस्ट, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन केले के छिलके पर पैर रख के फिसल जाए, या कोई बच्चा या बूढ़ा फिसल जाए और गिर जाए और उसको चोट लग जाए। इस्लाम इतना भी गवारा नहीं करता कि किसी को चोट लग जाए, गिर जाए, वो तुम्हारा कत्ल होते हुए देखना कैसे गवारा कर लेगा, वो तुम्हें मरता हुआ देखना कैसे गवारा कर लेगा। इस्लाम की तालीम तो ये कहती है कि किसी के पैर केले के छिलके पर पड़े हो, वो गिर जाए, इससे बेहतर है कि केले का छिलका हटा दो, पत्थर हटा दो, तकलीफ दे चीज हटा दो, ये इस्लाम कहता है।